नमस्कार साथियों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने बताया था कि डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। और डीएनए की जो इकाई होती है, जो संरचनात्मक इकाई होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यानी कि डीएनए में जितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उतने ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इकाइयों का निर्माण किया जाता है। तो एक्चुअल में हम डीएनए की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की जो बहुलक श्रृंखला होती है उसे हम डीएनए कहते हैं। और किसी भी डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड इकाइयाँ भाग लेती हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके श्रृंखला का निर्माण करता है, जबकि एक न्यूक्लियोटाइड अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड के साथ बंध बनाने के लिए हाइड्रोजन बंधों का उपयोग करता है। तो डीएनए की श्रृंखला में 2 तथा 3 हाइड्रोजन बंधों को देखा जा सकता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक फॉस्फेट समूह की सहायता से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग करते हुए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि डीएनए की संरचना में कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ भाग लेती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए की संरचना में 5 कार्बन शर्करा भाग लेती है, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा एक्चुअल में एक पेंटोज शुगर होती है। 5 कार्बन शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके दूसरे पोजीशन से एक ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन के निकल जाने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा जाता है। यदि डीऑक्सीराइबोस शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है, तो पहले कार्बन के साथ यदि नाइट्रोजन क्षारक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके जुड़ता है तो इस पूरी संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो कुल मिलाकर के जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर अगर हम एडेनिन लगा दें तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के पहले कार्बन से एडेनिन जुड़ेगा, तो बनने वाली जो संरचना है वो कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड, जिसे हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस एडेनिनो न्यूक्लियोसाइड। यदि इसी न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन से यदि फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से, तो बनने वाली संरचना जो होती है वो हमारी न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यदि एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर पहले कार्बन से जुड़ा हो और 5वें कार्बन से फॉस्फेट समूह फॉस्फोरिलिक अम्ल के रूप में उपस्थित हो, तो बनने वाली जो संरचना है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और अगर एडेनिन उपस्थित होता है तो इस न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस एडेनिनो न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से हम ग्वानिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में यदि नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर पहले कार्बन से यदि ग्वानिन जुड़ता है तो संरचना न्यूक्लियोसाइड के रेस्पेक्ट में कहलाती है डीऑक्सीराइबोस ग्वानिनो न्यूक्लियोसाइड। 5वें कार्बन से यदि फॉस्फेट समूह और जोड़ दिया जाए तो ये संरचना कहलाती है डीऑक्सीराइबोस ग्वानिनो न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के जब हम फॉर्मूले पर नज़र डालते हैं तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में 3 इकाइयाँ भाग ले रही हैं। एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, सेकेंड नाइट्रोजन क्षारक और थर्ड फॉस्फेट समूह। ये पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जुड़ता है और नाइट्रोजन क्षारक पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके इसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर इसमें से हम फॉस्फेट समूह को हटा दें तो बाकी की जो संरचना बनती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए तो बनने वाली संरचना कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से हम थाइमिन के लिए बात करें तो पहले कार्बन के साथ थाइमिन आकर के जुड़ता है तो बनने वाली जो संरचना वो कहलाती है डीऑक्सीराइबोस थाइमिनो न्यूक्लियोसाइड। और 5वें कार्बन से यदि फॉस्फेट समूह और जोड़ दिया जाए
तो बनने वाली संरचना कहलाती है डीऑक्सीथाइमिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से हम साइटोसिन की बात करते हैं तो डीएनए में यदि पहले कार्बन से साइटोसिन आकर के जुड़ता है तो बनने वाली संरचना कहलाती है डीऑक्सीराइबोस साइटोसिनोन्यूक्लियोटाइड। और यदि फॉस्फेट समूह और जोड़ दिया जाए तो बनने वाली संरचना कहलाएगी डीऑक्सीराइबोस साइटेडिनोन्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ भाग लेती हैं, जिनको हम फॉर्मूले के रूप में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस फॉस्फेट समूह। तो इसके अंदर तीनों इकाइयाँ उपस्थित हैं। यदि इसमें से फॉस्फेट समूह को निकाल दिया जाए तो बनने वाली संरचनाएं होती हैं वो न्यूक्लियोसाइड कहलाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकल तरीके से फॉर्मूले से समझ भी सकते हैं। ये अपनी 5 कार्बन शुगर है, पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षारक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, और सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा के नाम से जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं, बाकी बात करते हैं डीएनए को लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।